लेंस सूत्र मिटाने वाला नहीं जी। हाँ हाँ तीनों तो आ रहे दू बात बंद करो ना। अब लेंस सूत्र हम लोग पढ़ रहे हैं। पिछले टॉपिक में हमने क्या बताया था, अवतल लेंस और उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना हुआ था ना। आज हम लोग पढ़ेंगे लेंस सूत्र। लेंस सूत्र कहा जाए या यू भी एफ में संबंध, एक ही बात है। लेंस सूत्र या यू भी एफ में संबंध, मैंने परीक्षा में दो तरह से पूछ सकता है, लेंस सूत्र भी पूछ सकता है। अच्छा, लेंस सूत्र और लेंस मेकर सूत्र दोनों में अंतर है। लेंस मेकर सूत्र 1/f इक्वल टू n-1 ब्रैकेट में 1/r1 - 1/r2, ये लेंस मेकर सूत्र है। और लेंस सूत्र में क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये हम लोग का लेंस सूत्र है। तो लेंस सूत्र को हम लोग निगमन करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, ये यहाँ पर एक हम उत्तल लेंस ले लिए। अच्छा, कोई जरूरी नहीं है कि उत्तल लेंस से ही बनाएंगे, अवतल लेंस भी ले सकते हैं, लेकिन हम लोग ज्यादातर उत्तल लेंस इसलिए ले रहे हैं ना, क्योंकि उत्तल लेंस से जो भी प्रतिबिंब बन रहा है सब वास्तविक बन रहा है, इसीलिए उत्तल लेंस लिया जाएगा। तो ये उत्तल लेंस हो गया। और इस उत्तल लेंस का, इसको क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, यहां पर एक वस्तु है, इस वस्तु को यहां एक वस्तु है, वस्तु का नाम ए बी, ठीक है। वस्तु हमारा क्या है, ए बी। यहां प्रकाशीय केंद्र सी होता है ना जी, और सभी दूरियां हम कहां से नापते हैं, प्रकाशीय केंद्र सी से मापते हैं। तो इस प्रकाशीय केंद्र सी से u दूरी पर एक वस्तु है, कितना दूरी पर, u दूरी पर एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब इधर कहीं बनेगा। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए हमको एक प्रकाश किरण को मुख्य अक्ष के समांतर लेना पड़ेगा और एक को प्रकाशीय केंद्र पर लिया जाता है ना जी। दो ही प्रकाश किरण की आवश्यकता होती है। तो एक प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर लिए हैं, ये तो जाएगा F2 से होकर के, कहां से जाएगा, F2 से होकर जाएगा, F2 से। और एक प्रकाश किरण को प्रकाशीय केंद्र पर लिया जाएगा, तो प्रकाशीय केंद्र पर जो प्रकाश किरण जाएगा वो बिना विचलन का सीधे निकल जाएगा। तो दोनों किरणें आगे जाकर जहां मिलेंगी वही होगा आपका प्रतिबिंब। इसका नाम दे देते हैं A' B'। ध्यान देना चित्र में। अब इसमें F1 और 2F1 वाला सब कुछ कंडीशन नहीं रहेगा, सीधे सीधे। अच्छा, इधर तो कहीं ना कहीं F1 तो होगा, इस F1 से कुछ खास हमको लेना देना नहीं है, क्योंकि हम बताए थे लेंस की फोकस दूरी का मतलब होता है द्वितीय फोकस दूरी। तो हमारा द्वितीय फोकस दूरी दाहिने तरफ ना है, तो इधर इधर रहेगा, इधर वाले से कोई खास मतलब नहीं है। तो एक हमारे पास उत्तल लेंस है जिसका प्रकाशीय केंद्र C है। इस लेंस से U दूरी पर एक वस्तु AB स्थित है जिसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर V' नहीं, V दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है। और इसकी जो फोकस दूरी है वो स्मॉल f है। तो फोकस दूरी मतलब दाहिने तरफ का, फोकस दूरी मतलब क्या, दाहिने तरफ वाला। तो ये f हम दे रहे हैं यहां से यहां तक, ठीक है। ये दूरी क्या है, f है। तीन ही दूरी इसमें हमको देखना है ध्यान से, u, v और f। u वस्तु की दूरी, v प्रतिबिंब की दूरी, f फोकस दूरी। एक बार फिर से याद दिला दे रहे हैं कि जो भी दूरी लेफ्ट में हम लोग लेंगे, नहीं निगेटिव होगा। प्रकाशीय केंद्र से जो दूरियां लेफ्ट में नापी जाएंगी वो निगेटिव होगा, राइट में जो नापेंगे वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इतना ठीक है। तो चित्र के अनुसार देखिए,
चित्र में हम दो त्रिभुज ले रहे हैं, ध्यान से देखना, दो त्रिभुज। एक त्रिभुज ले रहे हैं ए बी सी, यह वाला, ठीक है, एक त्रिभुज ए बी सी, और एक ना बड़ा वाला त्रिभुज ले रहे हैं, देखिए कौन, ए डैश बी डैश सी। कुछ देर के लिए अंदर वाला भूल जाइए, ए डैश बी डैश सी, ये है ना, ए डैश बी डैश सी। तो दो त्रिभुज ले रहा है, तो चित्र के अनुसार त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में दो त्रिभुज है। इस दोनों त्रिभुज में कुछ चीज बराबर दिख रहा है, देखिए यहाँ का कोण इस वाले कोण के बराबर है ना। वस्तु को तो हमेशा सीधा ही ना रखते हैं, तो प्रतिबिंब भी उसी के हिसाब से बनेगा। तो एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए डैश बी डैश सी। इसमें लिख सकते शीर्षाभिमुख कोण नहीं, शीर्षाभिमुख कोण है, ये प्रत्येक 90 डिग्री है। ये क्यों बराबर है, प्रत्येक 90 डिग्री, ठीक है। तो इस त्रिभुज में का एक कोण इस त्रिभुज के कोण के बराबर हो गया। दूसरा कोण हमारा है शीर्षाभिमुख, ये दोनों ऐसे काट रही है ना, तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ए सी बी, एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल ए डैश सी बी डैश, इसको हम कहेंगे शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण। जब किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो जाते हैं तो तीसरा कोण स्वतः बराबर, और जब किसी त्रिभुज के तीनों कोण बराबर तो त्रिभुज होता है समरूप। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश सी। और जब त्रिभुज समरूप होता है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो इसका अगर हम ए बी लेंगे तो इसमें ए डैश बी डैश लेना पड़ेगा। तो लिखेंगे कि चूंकि समरूप त्रिभुज में संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है, समान होता है, इसलिए ए बी बटा ए डैश बी डैश। एक इस त्रिभुज में का भुजा ए बी ले लिया गया, दूसरे में का ए डैश बी डैश ले लिया गया, और फिर पहले वाले में से बी सी ले रहे हैं, पहले वाले में से बी सी। तो दूसरे वाले में क्या रहेगा, बी डैश सी, दूसरे वाले में होगा बी डैश सी। इसको समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 हो गया ना, 2 कैसे होगा। तो ठीक है, अब देखो ध्यान से, हो गया। अब इसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं क्योंकि इसकी जरूरत पड़ रही है। इसका कुछ नाम दे देते हैं, डी कहने ने लिखे हैं, इसका नाम हम दे देते हैं डी, ठीक है। तो एक त्रिभुज और लिया जाएगा डी सी एफ टू, यह वाला, और ए डैश बी डैश एफ टू, दोनों त्रिभुज। एक है आपका डी सी एफ टू। तो डी सी एफ टू में देखेंगे तो यह वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, 90 डिग्री है। यह शीर्षाभिमुख कोण है, तो इस त्रिभुज में दो कोण बराबर हो गए, और जब दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा स्वतः बराबर हो जाएगा और त्रिभुज हो जाएगा समरूप। तो हम कह सकते हैं कि इसी प्रकार अब इतना लिखने की जरूरत नहीं है, एक के लिए लिखा गया दूसरे के लिए इसी प्रकार लिख देंगे। इसी प्रकार त्रिभुज डी सी एफ टू, त्रिभुज डी सी एफ टू, त्रिभुज डी सी एफ टू समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ टू, ए डैश बी डैश एफ टू समरूप होगा। जब समरूप होंगे तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात फिर क्या होगा, बराबर होगा।
तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर। तो संगत भुजा में अब इसमें लेंगे DC, तो इसमें ले जाएगा A डैश B डैश, तो हो जाएगा DC बटा A डैश B डैश इक्वल टू CF2 CF2, तो इसमें का CF2 इधर का B डैश F2 B डैश F2, ये हो गया। अब जो ये CD है चाहे DC है वो DC AB के बराबर है, क्योंकि ये समांतर है ना, यह वाला इसके समांतर है, तो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह बराबर होती है। तो जितना CD है उतना ही क्या होगा, AB होगा। तो इस DC के बदले में AB रख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं DC के बदले में AB, नीचे जो है वो वही A डैश B डैश है इक्वल टू CF2 बटा B डैश F2, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 का लेफ्ट हैंड साइड, कौन पता नहीं चल रहा है क्या बोल रहा है। समीकरण 1 और 2 का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड क्या होगा, बराबर होगा। तो समीकरण 1 तथा 2 से छुड़ा लो, शांत हो जाओ। समीकरण 1 तथा 2 से लेफ्ट हैंड साइड बराबर, तो राइट हैंड साइड भी बराबर। तो BC बटा B डैश C, BC बटा B डैश C इक्वल टू CF2 बटा B डैश F2, CF2 बटा B डैश F2, CF2 बटा B डैश F2। थोड़ा BC के बारे में देखते हैं, इन दूरियों के बारे में। BC कहाँ की दूरी है, BC B से लेकर C तक की दूरी U है, B से लेकर C तक की दूरी क्या है, U है, लेकिन लेफ्ट में है तो माइनस U, मन पड़ रहा है हमको माइनस U, ठीक है। अब B डैश C देखिए, B डैश C पूरा यहां से B है ना, B डैश C ये पूरा दूरी भी है, तो ये प्लस में रहेगा क्योंकि दाहिने तरफ है, तो लिख देते हैं B डैश C इक्वल टू V, ठीक है। और कुछ दूरी है इसमें, CF2 तो F है, CF2 तो F है, और ये भी प्लस में ही होगा, दो दूरियां तो ये प्लस में ना होगा। B डैश F2, B डैश F2, खड़ा जाओ, खड़ा जाओ, अरे खड़ा जाओ, क्या समस्या, तुम खड़ा जाओ ना, दिखने से क्या समस्या है, खड़ा जाओ। B डैश F2 कैसे निकालेंगे, B डैश F2 दिया तो है नहीं, B डैश F2 ये दूरी नहीं हमको पता है, हमको तो यह पता है और पूरा पता है, ये B डैश F2 दूरी कैसे निकालेंगे। B डैश F2 सोचो, यहां से पूरा दूरी पता है ना कितना है, V है, यहां से पूरा दूरी यह F पता है, हमको केवल F चाहिए, B डैश F2 छोटा वाला दूरी चाहिए, V माइनस F, कर जाओ, ये दूरी पूरा V है ना, ये दूरी क्या है, F है, तो ये दूरी जो है V माइनस F ना हो जाएगा। इस पूरा दूरी में से यह दूरी घटा देंगे तो बचेगा ना छोटा वाला दूरी, पूरा दूरी में से यह दूरी घटा देंगे, यह वाला बचेगा, तो B डैश F2 कितना होगा, B डैश F2 इक्वल टू होगा V माइनस F। अब इन सब मान को, इसको समीकरण 3 बना दीजिए, इन सभी मानों को कहां रख दे रहे हैं, समीकरण 3 में, तो लिखेंगे कि समीकरण 3 से इस मानों को रख दिया जाए उसमें, तो BC के बदले में, BC के बदले माइनस U, BC के बदले में माइनस U बटा BC के बदले में B डैश C V इक्वल टू CF2 F है, वो भी प्लस में रहेगा, बटा B डैश F2 V माइनस F ना,
v माइनस एफ, तीनों गुणा करा दिया जाए। ध्यान देना, पहले u और वी एफ, ये क्या हो जाएगा वी एफ, गुणा हो गया वी एफ। अब माइनस यू का भी में गुणा होगा तो माइनस यू भी, अब माइनस का गुणा फिर इस माइनस में होगा तो प्लस यू एफ, प्लस यू एफ, माइनस यू भी को इधर बुला लेते हैं, यू भी हो जाएगा। और जो ये वी एफ देख रहा है ना, देखिए यू एफ जहां है वहीं पर रहने देते हैं। अब वी एफ को दूसरे साइड में कर दिए तो माइनस वी एफ, कुछ ज्यादा नहीं किया गया है। यू एफ को लेफ्ट में बुला लिया गया तो माइनस है तो क्या हो गया प्लस, उधर यू एफ बच गया तो यू एफ लिखा गया। वी एफ इधर से प्लस में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस वी एफ हो गया। और दोनों पक्ष में यू वी एफ से भाग दे देते हैं, दोनों पक्षों में यू वी एफ से भाग देने पर तो यू भी बटा यू वी एफ इक्वल टू यू एफ बटा यू वी एफ माइनस वी एफ बटा यू वी एफ। तो यू भी से यू भी कट गया, 1/f इक्वल टू यू से यू, एफ से एफ, 1/v माइनस वी एफ से वी एफ कट गया 1/u, इस तरह से निकल गया 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यही जो सूत्र है इसको हम लेंस सूत्र बोलते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि u भी तथा f में संबंध। तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, माइनस प्लस दर्पण के लिए हो जाता है और माइनस किसके लिए है, लेंस के लिए है। हाँ, फिगर में क्या है, यह एक उत्तल लेंस है। एक क्या है, उत्तल लेंस। इसका वक्रता, इसका प्रकाशीय केंद्र C है। इस प्रकाशीय केंद्र C से मुख्य अक्ष पर u दूरी पर एक वस्तु AB स्थित है, AB स्थित है। अब इस AB से चलने वाली दो किरणें हम लेते हैं, तभी ना इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो AB से चलने वाली दो किरणें, एक किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर, तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाला किरण F2 से होकर जाएगा, निकल जा रहा है, ऐसे जा रहा है। और एक प्रकाश किरण को हम लिए हैं वक्रता प्रकाशीय केंद्र पर, तो प्रकाशीय केंद्र सीधे जाएगा, दोनों जाके यहाँ पर कटा है, जहां पर कटा है वहीं पर बनेगा प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब बन गया A डैश B डैश। तो प्रकाशीय केंद्र से वस्तु की दूरी को U मान लिया गया है और इसी प्रकाशीय केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी को, ये ना प्रतिबिंब बना है A डैश B डैश, भी मान लिया गया है। और फोकस दूरी मतलब द्वितीय फोकस दूरी होता है, तो द्वितीय फोकस दूरी क्या माने हैं F, यह पूरा दूरी भी, यह F। तो इस छोटी सी दूरी के लिए क्या किया जाएगा कि इस V में से F को घटा देंगे तो V माइनस F, मतलब अगर जरूरत पड़े B डैश F2 के लिए तो क्या लिखेंगे V माइनस F। इस F1 से कुछ खास हमको लेना देना नहीं है। उसके बाद से चित्र में क्या किया कि दो त्रिभुज लिया गया है, एक यह त्रिभुज, एक बड़ा वाला त्रिभुज। इसमें यह कोण 90 डिग्री, यह कोण 90 डिग्री, यह और यह आपस में बराबर, दो कोण बराबर हो गए तो त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। त्रिभुज समरूप हुआ तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर। तो इसमें का AB और इधर का A डैश B डैश, तो AB बटा A डैश B डैश। इस त्रिभुज में का BC, इस त्रिभुज में का B डैश C, तो BC बटा B डैश C, समीकरण एक बन गया। यही काम किया गया है इस वाले त्रिभुज में, DCF2 और A डैश B डैश F2 में। यह कोण इस कोण के बराबर, यह कोण इसके बराबर, दो कोण बराबर, त्रिभुज हो गया समरूप। देखिए त्रिभुज समरूप हो गया, और समरूप हुआ तो संगत भुजाओं का अनुपात फिर से क्या हो गया, बराबर हो गया। तो DC बटा A डैश B डैश, CF2 बटा B डैश F2, ये नहीं हुआ। लेकिन बस DC के बदले में क्या रख दिए हैं, AB, DC के बदले में AB बटा CF2 बटा B डैश F2। समीकरण 1 और 2 का लेफ्ट हैंड साइड देखिए बराबर है, तो राइट हैंड साइड क्या होगा, वो यहां लिख दिया गया और यही दूरी निकाल के यहां लिखा गया है। तो लिखिए, बोल दे रहे हैं थोड़ा सा।